नमस्कार, आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक जारी है। त्योहारी सीजन में कोरोना से बचाव पर चर्चा की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के उपायों पर सीएम अशोक गहलोत बैठक में चर्चा कर रहे हैं। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, सीएस निरंजन आर्य और वरिष्ठ अफसर मौजूद हैं। तो सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गोवर्धन, क्या जानकारी मिल रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है बैठक में? ये कोरोना की समीक्षा की जा रही है बैठक में, और सीएम के साथ आला अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना की दूसरी लहर का बड़ा खतरा है, क्योंकि एक्सपर्ट ने ये चेतावनी दी थी कि सर्दी के मौसम में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। जैसा कि यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, तो ऐसे में अब इस बात की संभावना, आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर सर्दी के मौसम में आ सकती है। तो उससे बचाव के किस तरह से उपाय किए जाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे मजबूत किया जाए, साथ ही जो फ्यूचर तैयारी के हिसाब से जो अरेंजमेंट्स करने हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी तैयारी को लेकर के भी मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं ऑफिसर से। अभी तक 70,000 की कैपेसिटी राजस्थान में हो चुकी है रोजाना जांच करने की। हालांकि ये अलग बात है कि अभी इतने टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे अगर कोरोना की दूसरी लहर आती है तो वहां पर अब ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा। क्योंकि कोरोना की जो पहला शुरुआत जब थी तो यहाँ राजस्थान में जांच की भी व्यवस्था नहीं थी, बाहर जांचें होती थी, और आज 70,000 की व्यवस्था है। अब इसको मैनेज किस तरह किया जाए, यही एक चैलेंज है। इसके साथ ही जो कम्युनिटी लेवल पर बचाव के उपाय किए जाने, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि लोग मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, और सबसे बड़ा जो त्योहारी सीजन है, ये बड़ा चैलेंज है। जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि दीपावली का जो पूरा त्योहार चलेगा, खरीदारी का दौर चल रहा है, ऐसे में खतरा सबसे बड़ा चैलेंज गोवर्धन ये है कि कल दीपावली का पर्व है। तो ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि किस तरीके से कोरोना के बढ़ते केसेस को कम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि कल कम से कम घरों से बाहर निकले और घर में रहकर ही दिवाली मनाएं। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। चलिए शुरू करते संभागवार खबरें, और सबसे पहले दिखाते हैं आपको जयपुर की बड़ी खबरें। आयुर्वेद दिवस पर पीएम ने देश को बड़ी सौगात दी। पीएम ने राजस्थान और गुजरात में आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया। पीएम ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की सौगात दी। मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आयुर्वेद हमारी परंपरा है और कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा से देश को फायदा मिला। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी काल में हल्दी समेत कई अन्य चीजों ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया। मौके पर जयपुर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा मौजूद थे। जयपुर में बाल अधिकार सप्ताह का आज से शुरुआत हुई है। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए इसकी शुरुआत की। मौके पर बाल शोषण के विरुद्ध दीप संकल्प भी दिलाया गया। मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि बच्चों के लिए योजनाओं की कमी नहीं, सरकार की मंशा बाल अधिकारों की रक्षा करने की है। हमें बाल मजदूरी के चलते कारणों को जानना होगा, कानूनों की कमी नहीं है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने परकोटा इलाके का दौरा किया। उन्होंने गोविंद देव मंदिर से दौरे की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया, तो मास्क का भी वितरण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। जयपुर ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने गौ सेवा की। मेयर सौम्या गुर्जर दुर्गापुरा स्थित गौशाला पहुंचे और गायों को चारा और गुड़ खिलाया। जयपुर में अपराधियों ने डेयरी बूथ पर काम करने वाले युवक की हत्या कर दी। वारदात नाटानियों के चौराहे की है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जयपुर में गुजरात बॉर्डर पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने वाहनों से अवैध वसूली करते एक इंस्पेक्टर और 5 गार्ड को गिरफ्तार किया। मौके से 2.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चोमू में चीतवाड़ी की मावा दुकानों पर कार्रवाई की। मौके पर 300 से लीटर घोल बनाए जाने वाले मावे की सामग्री को नष्ट करवाया। चलिए अब दिखाते हैं आपको जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर में दिल के मरीजों को बड़ी सौगात मिली। मथुरादास माथुर अस्पताल में नए सीसीयू वार्ड का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। अब एमडीएम अस्पताल में सीसीयू की बेड क्षमता 28 तक पहुंच चुकी है।
मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भामाशाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि एमडीएम हॉस्पिटल में जोधपुर शहर के साथ 5 जिलों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। नए सीसीयू वार्ड से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। जोधपुर दक्षिण नगर निगम के उप महापौर किशनलाल लड्डा ने पदभार संभाला। मौके पर सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास, पूर्व मेयर घनश्याम ओझा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद जोधपुर दक्षिण के मेयर किशनलाल लड्डा ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पर उनका फोकस रहेगा। इसके साथ ही जनता की अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। जोधपुर शहर में कल हुए डबल मर्डर मामले को लेकर एमडीएम अस्पताल में लगातार दूसरे दिन धरना जारी रहा। दूसरे दिन धरने में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो गई है, पुलिस तस्करों के साथ मिलीभगत कर रही है। जोधपुर में हुए डबल मर्डर मामले को लेकर जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। जोधपुर के ओसिया में एक शातिर चोर मोटरसाइकिल के बैग में रखे 2,10,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि रिटायर्ड टीचर देवराम की भांजी की शादी है, जिसका मायरा भरने के लिए उन्होंने बैंक से रुपए निकाले थे। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने चोरी की शिकायत ओसिया थाने में दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े आयुर्वेद अस्पताल खंडा फलसा में भगवान धनवंतरी की पूजा की गई। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलवाने की प्रार्थना की। जोधपुर रेलवे नॉर्थ एम्प्लॉइज यूनियन एसोसिएशन का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर नॉर्थ एम्प्लॉय यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य कर्मचारी मौजूद हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बदहाली का शिकार है। रखरखाव के अभाव में कैमरे खराब हो रहे हैं। वहीं देहली गेट चौराहे पर एक कैमरा टूट गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उदयपुर के पर्यटन स्थल बदहाली का शिकार है। पिछोला झील का लाल घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी झील की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। उदयपुर में निगम दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। एक दुकानदार ने फुटपाथ पर अतिक्रमण किया था, जिसकी शिकायत के बाद निगम दस्ते ने अतिक्रमण को हटवाया। उदयपुर में दीपावली पर पटाखों की अवैध बिक्री रोकने के लिए उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बड़ा फैसला किया। कलेक्टर ने सभी पटाखा दुकानों को सीज करने के आदेश दिए। उदयपुर में धनतेरस को लेकर खासी रौनक देखी जा रही है। शहर में मुख्य रूप से बर्तन बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोरोना के बाद ये पहली दिवाली है, ऐसे में बर्तन बाजार में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। उदयपुर में धनतेरस के मौके पर सराफा बाजार में रौनक देखी जा रही है। उदयपुर वासी धनतेरस के मौके पर परंपरागत रूप से सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं और दुकानों पर खासी भीड़ है। उदयपुर में धनतेरस के मौके पर बाजार में खासी भीड़ देखी जा रही है। मिठाई, साज सज्जा के सामान और पूजन सामग्री की दुकानों पर खासी भीड़ है, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों से सूने पड़े बाजार एक बार फिर गुलजार नजर आ रहे हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। कोरोना के मद्देनजर मंदिर से माता महालक्ष्मी के दर्शन ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई, जिससे भक्त घर बैठे ही महालक्ष्मी के दर्शन कर रहे हैं। अब दिखाते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा के कुन्हाड़ी के गिरधरपुरा के पास एक नहर में युवक का शव तैरता हुआ नजर आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और जांच शुरू की। कोटा के कुन्हाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1200 ग्राम गांजा बरामद किया। कोटा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 5 युवती और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया। डीएसपी भगवत सिंह हिंगड ने बताया कि लैंडमार्क सिटी एरिया में कैंडल लाइफ स्पा चलता है। कोटा के नसिया जी जैन मंदिर दादाबाड़ी के कोषाध्यक्ष और वकील मनीष मोहिवाल के साथ मारपीट और 50 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार मुकेश राठौर के कब्जे से 2,26,000 रुपए और 1,90,000 का चेक भी बरामद किया। कोटा पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 14 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 42,000 की नकदी और जुए का हिसाब किताब बरामद किया। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया। खड़ीपुर गांव में 76 बीघा चारागाह भूमि से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटवाया गया। कोटा में राजस्थान विद्युत अभियंता कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और अधीक्षण अभियंता को अपनी बोनस भुगतान की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया।
कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 31 के नवनिर्वाचित पार्षद नवल सिंह हाडा ने वार्ड वासियों को स्वच्छता की जागरूकता का संदेश दिया। पार्षद हाडा ने झाड़ू पकड़कर वार्ड के युवाओं और कोटा उत्तर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर वार्ड में स्वच्छता और सफाई अभियान शुरू किया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से बीटेक फर्स्ट ईयर में इंटरनल स्लाइडिंग के बाद बाकी रही सीट के लिए इस कैंपस में स्पेशल राउंड हुआ। यहां अलग अलग ब्रांच की खाली सीट पर मेरिट के अनुसार स्टूडेंट को ऑन द स्पॉट एडमिशन मिला। कोटा में बोनस की मांग को लेकर कोटा थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य गेट पर थर्मल पावर ठेका श्रमिक यूनियन ने धरना दिया और थर्मल पावर स्टेशन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब दिखाते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। आरपीएससी ने कई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया, जिसके तहत 23 नवंबर को फिजियोथेरेपिस्ट, 24 नवंबर को कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा का आयोजन होगा, जिसका आयोजन जयपुर और अजमेर में होगा। अजमेर में पुलिस वाले के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो दरगाह इलाके का बताया जाता है। अभी तक मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मामला सामने आने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर डेयरी दीपावली पर प्रदेशवासियों को नई सौगात देने जा रही, जिसके तहत डेयरी ने कई उत्पाद शुरू किए। इन उत्पादों के बीच अब डेयरी हल्दी का दूध भी शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। अजमेर जिला प्रशासन एक और जहां कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सावधानी बरतने का संदेश दे रहे हैं। यहां करोड़ों रुपए खर्च करके प्रशासन ने आना सागर झील के चारों तरफ पाथवे का निर्माण कराया, लेकिन उसे पाथवे के नजदीक पुष्कर रोड पर कचरा पात्र बना हुआ है। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए जेल के बाहर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने किया। अजमेर में धनतेरस की खरीदारी के लिए लोग बाजार तो पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदारी पहले की जाती थी उसमें तकरीबन 50% की कमी आई। हालांकि व्यापारियों को उम्मीद है कि लोग धीरे धीरे बाजार आएंगे और अपनी जरूरत के सामान खरीदेंगे। अजमेर में रहने वाले सभी लोग दिवाली के त्योहार की खुशियों के साथ मनाए गए। इसको लेकर जिला पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने जिले के सभी थानाधिकारियों को निर्देश जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। अब दिखाते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित सेवर थाना क्षेत्र के बासी गांव के पास हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के तलवंडी इलाके के 2 सेक्टर में बाइक की चपेट में आने से 6 साल के बालक की मौत हो गई। उसको अस्पताल भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। भरतपुर के डीग में पीएनबी की शाखा में अपने किसान क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए निकालने आए एक किसान की जेब से 2 युवक दिन दहाड़े 50,000 रुपए नकदी पार करके ले गए और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी। कोटा के नयापुरा थाने के 2 आरोपी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। दोनों आरोपियों को अलग अलग मामलों में अलग अलग स्थानों से अरेस्ट किया गया था। भरतपुर के नदबई ग्राम पंचायत क्रिकेट लीग का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सत्येंद्र सिंह बरामदा मौजूद थे। प्रतियोगिताओं में काफी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भरतपुर में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत किले में दीपावली पर दीपदान किया गया और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए हमेशा मास्क पहनने का संदेश दिया गया। भरतपुर में कलेक्टर नथमल डिडेल ने कोरोना संक्रमण को लेकर दीपावली त्योहार पर पटाखे न चलाने का आग्रह करते हुए खुशी खुशी दीप जलाकर दीपावली मनाने की अपील की। भरतपुर में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कोरोना पर दीपावली का उत्सव भारी पड़ रहा है। लोग कोरोना के कहर को भूलकर पहुंच रहे हैं बाजार में और दीपावली के त्योहार को लेकर खरीदारी कर रहे हैं। भरतपुर में 5 दिवसीय दीपों के त्योहार दीपावली से पहले लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। आज भी भरतपुर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने के लिए बाजार आ रहे हैं। भरतपुर में दिवाली पर खरीदारी के लिए आ रहे लोगों को जाम से निजात पाने के लिए हर चौराहे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। चौराहे पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया गया, लोगों को जाम से निजात दिलवाई। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।